अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं बनारस की आवाज न्यूज चैनल। इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं जुबैर खान बागी साहब और बराबर हर समस्या पर सीधे बात करते हैं और बड़ी बेबाकी से अपने इंटरव्यू देते हैं और अपने वक्तव्य को रखते हैं। ऐसे में आजकल जो माहौल चल रहा है उस पर भी बात करेंगे और बात ये करेंगे कि आप एक बुनकरों के साथ भी एक लंबा संघर्ष किए हैं, वो भी बात करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, पूरी बने रहिए वीडियो के साथ। और हम आते हैं जो समाज के जो मुद्दे इस समय चल रहे हैं शादी विवाह पर। सब बुनकर बिरादराना तंजीम की ओर से शादी विवाह को सस्ता और आसान बनाने का अभियान चलाया गया है और उसके बाद ही जब भी मीडिया के सामने कोई आ रहा है तो अपनी अपनी पीड़ा सुना रहा है और इसमें मजदूरी है, बिजली, तमाम समस्या बता रहा है। ऐसे में जुबैर खान बागी शादी के मामले को किस तरह से देखते हैं और जुबैर खान बागी बुनकर के समाज की क्या समस्या है उस पर किस तरह के विचार रखते हैं, वो बात करेंगे। अपना जुबैर खान बागी आप किसी परिचय का मोहताज नहीं है। सबसे पहले ये बताइए कि शादी विवाह के लोग लेके सरदार लोग बैठे हैं तो क्या लगता है कितना सही है और क्या क्या मुद्दे हैं बुनकर समाज के? जैसे शादी ब्याह की जो बात हो रही है, ये कोई शादी ब्याह का जो मसला है कोई नया तो है नहीं। ये तो सदियों से चला आ रहा है। जैसे जैसे समाज में बदलाव हुआ वैसे वैसे शादियों का करने का तरीका बदला, लोग अपने हिसाब से हैसियत से करते हैं। सवाल जो मुख्य समस्या है बुनकरों की, वो समस्या है मजदूरी की। आपके जो भी सरदार हैं, महतो हैं, वो हर समस्या पे तो बात करते हैं। हर चीजों पे शादी कैसे होगी, ब्याह कैसे होगा, कब कब बंदी होगी, कब, मतलब हर चीज पे बात करते हैं, है ना। लेकिन ये जब उनका जो प्रमुख समस्या है मजदूरी की, इस पर क्यों नहीं कोई सरदार महतो अपनी बात करता है। शादी के लिए तय करते हैं कि 50 आएंगे, 25 आएंगे, 5 आएंगे, 10 आएंगे, ये आप तय कर सकते हो। और जो मेहनत कर रहा है दिन भर मजदूरी, उसकी मजदूरी क्यों नहीं आप लोग तय करते हो। तो ये शादी ब्याह का जो एक आप लोग लेके चल रहे हैं, ये तो एक ध्यान भटकाने के लिए ये मुद्दा लाया गया। असली मुद्दा जो है बुनकरों का, वो मजदूरी का है। जो बुनकरों की मजदूरी है इस दौर के हिसाब से 1/3 मजदूरी है। तो सबसे बड़ी जो समस्या है उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। सब कहीं कोई शादी पे ब्याह कर रहा है, कोई कहीं बात कर, नमाज पे, कोई रोजा पे। ये सब चीज काम है उलमाओं का, मस्जिद के पेश इमामों का, मदरसे में पढ़ाने वाले लोगों का। ये काम थोड़े ना सरदार महतो को कुछ शादी ब्याह ये सब तय करेगा। उसका काम है कि जो मजदूर तबका है, जो बुनकर तबका है, उनके निजी जिंदगी में कितनी परेशानियां हैं, कहाँ कैसे परेशानियां, उन परेशानियों को दूर करना। और सबसे बड़ी परेशानी जो है उनकी मजदूरी का है। आज तक इतने दिन से मुद्दा उठा मजदूरी का, 20% ऐलान भी हुआ कि 20% मजदूरी बढ़ाई जाएगी। बढ़ी क्या मजदूरी? नहीं बढ़ी। तो जो मुख्य मुद्दा है उनके बच्चों की शिक्षा कैसे मिलेगी, स्कूलों की हालात क्या है बुनकर इलाकों में। आज बुनकर समाज जो शिक्षा से दूर है, उसकी बड़ी वजह बुनकर के सरदार और महतो हैं। सरकार के साथ उनकी बातचीत होती है, सरकार के पिट्ठू बन के बैठे हुए हैं, अपने हिसाब से अपने लोगों के फायदे की बात करते हैं। इन मजदूरों की, इन गरीब बुनकरों की स्कूल की व्यवस्था क्यों नहीं कराते हैं, उनकी शिक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं होती, उनकी रोजगार की व्यवस्था क्यों नहीं कराते। आज पूरे बनारस के बुनकर समाज प्लान कर रहा है, कोई सूरत जा रहा है, कोई बंबई जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। कैसे रुकेगा जब यहाँ मजदूरी सही मिलेगी, यहाँ काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा, तभी ना रुकेगी। ये शादी ब्याह के फालतू मुद्दों से पे बात करना बेकार की बात है। ये ध्यान भटकाने का काम है। सरदार महतो का काम है समाज के लिए काम करना, उनके ऊपर हो रहे दिक्कतें, उन पर हो रहे जाति का ठीक करना, न कि ये फालतू के मुद्दों को लेकर बात करना कि शादी में कैसे होगा, बारात कैसे जाएगी। लेकिन समाज के लोग तो ये कह रहे हैं कि मजदूरी का कोई मुद्दा ही नहीं है, फालतू मुद्दे को लेकर आप मीडिया में चला रहे हैं। कौन लोग कह रहे हैं? हमसे भी कह रहे हैं लोग। कौन लोग कह रहा है? बहुत से लोग कह रहे हैं। वो बहुत से लोग, कौन लोग हैं? वो बड़े लोग होंगे, पैसे वाले हैं। मजदूर से पूछो जाके, जो बुनकर मजदूरी कर रहा है उससे पूछो, बताएगा। पूरा परिवार लगा रहता है एक साड़ी बीनने में,
कोई कागा भरता है, कोई कुछ करता है, मतलब बच्चे से लेके महिलाएं से लेके और पुरुष तक सब लगा रहता है, तब जाके कहीं एक साड़ी तैयार होती है। और कीमत मजदूरी क्या मिलती है? एक आदमी की मजदूरी पूरी नहीं मिल पा रही, जबकि पूरा परिवार उसमें लगा है, उसका घर भी उसी में है। उसका घर भी अगर कहीं और भी वो घर कहीं किराए पे थे तो 4,000 5,000 रुपया मजदूर उसका किराया मिलेगा कि नहीं? वो भी उसी में इंक्लूड क्या मिलता है? हाँ, पूरा पूरा परिवार लगा हुआ है और फिर भी मजदूरी क्या, एक आदमी की मजदूरी भी पूरी नहीं मिल पा रही है। तो सबसे बड़ा मुद्दा अगर बुनकर समाज को ऊपर उठाना है तो उनके 3 मुद्दों पे आपको काम करना होगा। एक तो आप उनकी शिक्षा पे आपको बहुत बड़ा काम करने की जरूरत है। शिक्षा पे कुछ है ही नहीं है, सिवाय मदरसे की प्रारंभिक शिक्षा के बाद वहाँ कुछ नहीं है। तो शिक्षा पे काम करना है। अस्पतालों का वही हाल है, एक दो अस्पताल हैं जिसमें लाइन लगी रहती है, और रोजगार तो एकदम खत्म हो चला है। जब तक इन 3 मुद्दों पे सरदार और महतो ईमानदारी से काम नहीं करेंगे, अगर मजदूरी बढ़ाएंगे तो उनके पास पैसा आएगा तो अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, है मजदूरी बढ़ाएंगे उनके पास पैसा रहेगा तो अपने बच्चों के शादी ब्याह भी अच्छे तरीके से करेंगे। तो सवाल ये है, समस्या की जो जड़ है उस पर तो बात हो नहीं रही है, और बाकी समस्याओं पे बात हो रही है। जो समस्या की जननी है उस पर कोई बात नहीं कर रहा है, सब इधर उधर भाग रहे थे। आपने कहा कुछ लोग कहते हैं मजदूरी कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा नहीं है। उनसे कहो ना, दिन भर खटाता हूँ 250 रुपए में काम करेंगे 12 घंटा। जो कह रहा मजदूरी का कोई मुद्दा नहीं है, उनसे कहो चलो मेरे घर खाली दिन भर बैठो, कुछ करो मत, 250 रुपए मैं उसको देता हूँ। वो बैठेगा क्या मेरे घर? नहीं बैठेगा। है बात करते हो मजदूरी कोई मुद्दा, मजदूरी सबसे बड़ा मुद्दा है, इसको उठा। और जब तक बुनकर की मजदूरी नहीं बढ़ेगी तब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होने वाला है, पलायन नहीं रुकने वाला है। और आने वाले दिन में अगर यही आ रहा तो बनारस में बुनकरी खत्म हो जाएगी। जब मजदूर ही नहीं रहेंगे तो बुनकरी कहाँ से होगी? तो लोगों का मानना है कि शादी विवाह को फिजूल खर्ची बंद करने से लोगों का पलायन रुकेगा। आप क्या शादी आप कितने साल में करते हो? 18 साल। 18 साल में शादी एक बार कर रहे हो, और काम कितने दिन करते हो आप? तो रोज करते हैं। पहले रोज की समस्या हल करना जरूरी है कि 18 साल बाद वाली समस्या हल करना जरूरी है? बताओ हमें। है काम हम रोज कर रहे हैं, वो समस्या हल नहीं हो रही, हम 18 साल बाद की समस्या पे बात करें कि मेरा लड़का बड़ा होगा तो उसकी शादी में फिजूल खर्ची नहीं करेंगे? अलग ही बात हो गई एकदम बागी साहब। नहीं, जो हमारे प्रमुख मुद्दा है कि हमारा लड़का पढ़ेगा कैसे, इस पर बात नहीं होती। पढ़ेगा उसके बाद उसको रोजगार कैसे मिलेगा, इस पर बात नहीं हो रही। उसकी शादी कैसे होगी, इस पर बात हो रही है। बेवकूफ बनाने का तो धंधा लोग खोल चुके हैं, कभी चलेगा नहीं, ये सब चलेगा नहीं, एकदम नहीं चलेगा। मजदूरी पे बात करो, उनकी मजदूरी बहुत कम है, मजदूरी बढ़ाना बहुत जरूरी है। सारी समस्या की जड़ मजदूरी है। जिस दिन मजदूरी सही होगी शादी भी सही होगा, बच्चे भी शिक्षित होंगे, सारी चीजें होंगी। तो मेन मूल समस्या पे बात करना सरदार और महतो को अब जरूरी हो गया, नहीं तो उनकी सरदार और महतो भी नहीं रह पाएगी। लोग ही नहीं रहेंगे तो किसके सरदार रहोगे? किसके सरदार रहोगे? आधा बनारस खाली हो गया तो तुम आप सरदार किसके हो? हमारी बात खराब लगती है सरदार महतो को, लेकिन अफसोस कि सच बोलना अगर बगावत है तो बागी हूँ, तो मैं तो सच बोलूंगा। ठीक है। हाँ, बागी साहब से बात हो गई और बड़ी बेबाकी के साथ अपने बयान को रखते हैं, अपनी बातों को रखते हैं। और आपने कहा है कि जो समाज का जेन्युइन मुद्दा है, जो जरूरी मुद्दा है, उस पर बात होनी चाहिए। मिलते हैं अगली अपडेट में। बनारस की आवाज चैनल पर नया है तो लाइक कर, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर जरूर करें। और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया रख सकते हैं कि आप बागी साहब के इस बयान से